नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अभी तक हमने जो है दो वीडियो प्रीवियस वीडियो में हमने बहुपद का बहुत सारा क्वेश्चन किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हमने कर लिया है। तो मैंने 2 प्रीवियस वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें हमने पहले वीडियो में 10 क्वेश्चन तथा दूसरे वीडियो में 15 क्वेश्चन यानी कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन जो है डिटेल कर लिए हैं। अब जो है आगे हम 25 क्वेश्चन के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे जो है मैंने आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मतलब 26 नंबर है, यदि अल्फ़ा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक हैं तब अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का मान क्या होगा। तो यहाँ हम जो है कैसे इसको निकालेंगे देखेंगे ध्यान से। यहाँ जो है हमें निकालना है जो अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत रहता है। एक जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा 1/अल्फ़ा + 1/बीटा, जिसका जनरल वैल्यू हमने बताया था, क्या निकाल लिए थे हम लोग, -b/c। यहाँ से हम डायरेक्टली चाहें तो इससे इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। उसी तरह हम इसका भी जनरल वैल्यू अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा का एलसीएम करेंगे, ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये एलसीएम आ गया। अब जो है बीटा से इसको डिवाइड करेंगे दोनों को बेस से, जैसे बटा का जोड़ करते हैं। तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा में अल्फ़ा से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। जैसे सिंपल हम बटा का जोड़ करते हैं वैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर जो है फिर अब ये दूसरे वाले बेस से इसको डिवाइड करेंगे अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, हमारा बीटा बचेगा, और बीटा से इस बीटा में गुणा होगा तो ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब जो हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हुआ। अब यहाँ से किसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का एक फार्मूला हम यहाँ रखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये जो है हमारा किसका फार्मूला है, तो हमारे ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला है, ठीक है। और बटा में जो ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, इसको यहाँ हम लिख लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। क्योंकि हमने ये वैल्यू क्यों रखा, तो इसके पीछे रीज़न है कि यहाँ जो है सारे वैल्यू को हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में लाया, इसलिए क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a। चूँकि प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है -b/a होता है, और -2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है c/a, ठीक है। और बटा में जो फिर नीचे अल्फ़ा इंटू बीटा है इसका वैल्यू रख लेंगे c/a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं या डायरेक्टली हम चाहें तो यहाँ b और a b c का जो वैल्यू है इस बहुपद से चुन के हम रख सकते हैं, ठीक है। जो ये बहुपद है यहाँ से हम a b c का वैल्यू चुन करके यहाँ डायरेक्टली रख के निकाल सकते हैं। तो हम लोग सॉल्व कर लिया जाए, क्योंकि सॉल्व इसलिए कर लिया जाए कि एक जनरल हम लोग याद कर लेंगे वैल्यू, जो आसान होगा। तो यहाँ हमारा हो गया -b/a, चूँकि इसको हम बटा का जोड़ कर लेते हैं, ऊपर वाला जो है बटा घटाव, ठीक है, इसको कर लेते हैं। यहाँ माइनस है तो माइनस है तो हम बटा घटाव कर लेते हैं। तो यहाँ a और a का एलसीएम जो हो जाएगा a हो जाएगा, तो ऊपर जो हो जाएगा हमारा बचेगा -b - 2c, ठीक है। और होल बटा में ये जो है इसको यहाँ हम लिख लेंगे, ठीक है, c/a। अब ये क्या होगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा एक जनरल वैल्यू जो है यहाँ क्या मिल जाएगा, -b - 2c, याद रखेंगे -b - 2c और बाई में c, है ना। ये जो जनरल वैल्यू है ये हमारा आ गया, किसका वैल्यू आ गया, ये हमारा अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा का, ठीक है।
यानी कि हमें जब भी ये निकालना हो तो हम ये वैल्यू याद रखेंगे -b - 2c/c, है ना। और इस वैल्यू से हम आसानी से जो है अब क्वेश्चन को कर लेंगे। देखें कैसे। तो हमारा जो वैल्यू आया है इसको हम देखते हैं अल्फ़ा बाई बीटा। अभी हमने सॉल्व जो किया अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, तो इसका वैल्यू क्या आया हमारे पास -b - 2c/c, है ना। ये याद रखेंगे, ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके लिए। तो -b का वैल्यू जो है यहाँ हम बहुपद से हम यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुपद से अगर -b का वैल्यू देखा जाए तो 3 है, तो -3 हो जाएगा। और -2 इंटू c का वैल्यू जो है यहाँ से ये जो 5 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में c है तो ये भी 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 -10 और बटा में 5। तो यहाँ से 10 में से 3 गया तो -7 हो जाएगा और -7/5, और यही जो है हमारा वैल्यू हो जाएगा इसका -7/5, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं इनमें से कोई नहीं, ये इसका जो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से कोई आंसर नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है भाग एल्गोरिथम से px = gx × qx + rx, जहाँ gx ≠ = 0 हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। यहाँ एक जो है विभाजन एल्गोरिथम इसको बोलते हैं, जो कि px qx gx और rx से संबंधित है, ठीक है। इसमें px जो होता है वो हमारा भाज्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। qx जो होता है वो हमारा भागफल होता है, gx जो होता है वो भाजक होता है, और rx जो होता है वो हमारा शेषफल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ हम याद रखते हैं, ठीक है, शेषफल होता है, ठीक है, ये चीज़ हम याद रखेंगे। अब जो है यहाँ पे इतना करने के बाद हमारा जो एक वैल्यू आता है जिसे हम विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं, वो होता है px = gx × qx + rx, ठीक है। यानी कि इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, ठीक है। ये जो होता है इसमें हम देखते हैं कि अगर किसी संख्या को भाग देते हैं 2 से, जैसे मान लेते हैं 5 में भाग दिए तो 2 दूना हमारा क्या आया 4 आया, यहाँ 1 शेष बच गया। तो यहाँ हमें जो संबंध दिया है अब इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। कह रहा है कि rx यानी शेषफल का जो घात होगा वो qx यानी कि भागफल के घात से बड़ा छोटा होगा। तो ये जो है सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। दूसरा जो है rx के घात जो होगा वो gx के घात से छोटा होगा। ये वाला जो है ऑप्शन सही है, क्योंकि जो शेषफल का जो घात होता है वो भाजक की घात से हमेशा क्या होगा छोटा होगा। यानी देखेंगे हम ऐसे सिंपली भी कह सकते हैं कि जो शेषफल होता है वो क्या होता है भाजक से छोटा होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर, ठीक है। अगला देखते हैं, और ये ऑप्शन सी और डी जो है ये दोनों जो है सही नहीं है। कह रहा है कि qx px का एक गुणनखंड होगा, तो यहाँ शेषफल की जब बात नहीं की गई है कि शून्य होगा तो ये शेषफल गुणनखंड नहीं होगा। और ये जो qx gx का गुणनखंड होगा तो ये भी जब तक शेषफल 0 नहीं होगा तो px या qx कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो ये बहुपद दिया है इसको हम लिख लेते हैं x² - ax - b, ठीक है, ये बहुपद हो गया। इसका शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि इसका शून्यक अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा ये दो शून्यक है और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा वो 1/β के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा
अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, ये संबंध जो दिया है यानी एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो व्युत्क्रम का मतलब 1 बाई बीटा हो गया, बीटा का उल्टा, और ये अल्फ़ा हो गया। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई बीटा, इसको जब हम क्रॉस गुणा करेंगे ऐसे, तो अल्फ़ा में बीटा से गुणा होगा तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, और 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 हो जाएगा, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हम जानते हैं बहुपद में क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा। अब जो है इसमें से बहुपद में से हम सी को चुनेंगे, तो यहाँ बहुपद में हम सी देख रहे हैं जो कि बी है, माइनस बी है, सी का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस बी है। तो हमारा यहाँ जो हो जाएगा माइनस बी, और बाई ए का वैल्यू जो है वो है 1, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ होगा तो वो वैल्यू हो जाएगा 1, तो माइनस बी बाई 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जब इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो माइनस बी का वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, इससे बी का वैल्यू जो आएगा इस माइनस को इधर भेज देंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बी का वैल्यू यहाँ आसानी से हमारा माइनस 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में हम देखेंगे, ये ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आंसर है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के मूल अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान ये आसान है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। कि बहुपद जो दिया है इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू जो है यहाँ से ये बी का वैल्यू जो हो जाएगा -2 हो जाएगा, तो -2 और बाई ए का वैल्यू जो है ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ले लेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से जो हो जाएगा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 बाई 1 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, बी ऑप्शन है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। ये 17 अनुअल के सेकेंड सीटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 के परीक्षा में। तो इसको हम देखते हैं कितना आसान है। ये अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम सी का वैल्यू जो है चूज करेंगे इस बहुपद में से, यहाँ से, तो सी का वैल्यू जो हो जाएगा ये सबसे लास्ट में 10 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में ए का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो ये 1 हो जाएगा, तो सी बाई ए यानी कि 10 बाई 1 तो 10 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है बहुपद इतना का घात है, इस बहुपद का घात बताना है। तो ये 18 का अनुअल में देखिए पूछा गया फर्स्ट सिटिंग में यहाँ। तो इसको कैसे करेंगे, आप जितने भी चर हैं सबका हम घात देख लेंगे। जैसे इसका घात 3 है, 2 है, यहाँ पे घात y का 1 है, तो सबसे अधिकतम घात जो होगा वही बहुपद का घात होता है। तो सबसे अधिकतम घात चूँकि y का पावर 3 है यानी अधिकतम घात 3 है, तो इस जो होगा ये 3 घात का बहुपद होगा, ठीक है, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 देखते हैं। ये भी 18 अनुअल के फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया है। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना है तो बहुपद है। ये क्वेश्चन जो है एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका वैल्यू जो दिया है शून्यकों का योग 2 है, ठीक है। और गुणनफल जो है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, इसका वैल्यू जो है -15 है, ठीक है। शून्यकों का योग और गुणनफल ऐसे हम मान लेते हैं। और बहुपद लिखने का जो फार्मूला होता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। बहुपद लिखने का फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसमें से इस वैल्यू को हम यहाँ से रख लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू चूँकि 2 है तो यहाँ हम 2 रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू 2 है तो 2x हो जाएगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -15 है तो यहाँ -15 रख लेते हैं, ठीक है। और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस माइनस -15, ठीक है। तो ये जो है हमारा बहुपद आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15, और ये ऑप्शन जो है बी है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन परीक्षा में आता है जिसमें शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 34। तो ये क्वेश्चन नंबर 34 से करा, यदि a³ प्लस bx प्लस cx प्लस d त्रिघाती बहुपद का एक शून्य हो
तो इसके अन्य दो शून्यांकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे हम जो है सिंपली ये जो है एक बहुत ही आसान फार्मूला है, देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा और गामा, ठीक है, किसी त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, इसमें से एक कोई शून्य है, मान लेते हैं अल्फ़ा शून्य है। तो हमको निकालना है जो वैल्यू, उसको देखते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पे कि अन्य दो शून्यांक यानी बीटा और गामा का गुणनफल कितना होगा। तो इसका जो होगा इसे कर लेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसका वैल्यू जो होता है वो होता है C/A, ठीक है। तो जैसे ही हम इसमें से अल्फ़ा का वैल्यू शून्य रखेंगे तो जो अल्फ़ा इंटू बीटा है यानी शून्य से बीटा में गुणा होगा तो ये शून्य हो जाएगा, और यहाँ भी अल्फ़ा शून्य रखेंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा। तो अन्य दो जो शून्यांक है उनका गुणनफल जो बच जाएगा वो हो जाएगा C/A। यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, पी का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से भाज्य है। तो पी का मान हमें बताना है इसमें। तो जो पूर्णतः x - 2 से वो भाज्य है, तो ये देखेंगे इसमें क्या करेंगे। पहले हम x - 2 से इसका जो है x का वैल्यू जो है -2 को इधर भेज के 2 हो जाएगा, ये एक इसका शून्यक हो जाएगा इस बहुपद के, ठीक है। तो जब इस बहुपद का एक शून्यक 2 हो गया, तो अब जो है इस बहुपद में x के जगह पर हम 2 रखेंगे। ध्यान से देखेंगे तो x³ है पहले, तो हम 2 का क्यूब करेंगे, 2³ प्लस 4x² है तो 4 इंटू x² यानी 2 का स्क्वायर माइनस px है तो p इंटू 2 अब प्लस 8 है तो प्लस 8 रखेंगे इक्वल टू 0, ठीक है। हमने ये शून्यांक का मान 2 रखा तो ये शून्य हो जाएगा। तो 2 का क्यूब जो होगा 8 हो गया, और यहाँ 2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 से होगा 16 हो जाएगा, यानी 8 + 16 माइनस 2 में p से गुणा करेंगे तो 2p हो जाएगा, और प्लस में 8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो 8 8 16 हो जाएगा, और 16 इसको जोड़ लेंगे तीनों को तो ये हो जाएगा 32 और -2p इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से p का वैल्यू जो है हम निकाल लेंगे, 32 को इधर भेज देंगे तो इधर +32 है तो उधर आएगा तो -32 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2p -32, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो p का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 32 और बटा 2 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 16, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से हम आसानी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। 16, ये ऑप्शन डी जो देख रहे हैं यहाँ 16 है, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, यदि 10 का पावर 2y बराबर 25 हो तो 10 का पावर -y बराबर है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना है, और ये क्वेश्चन जो है 2018 के अनुअल में पूछा गया है फर्स्ट सिटिंग में। तो देखिए कैसे होता है कि 10 का पावर 2y का वैल्यू जो दिया है हमें 25 दिया है, और हमें जो निकालना है 10 के पावर -y का वैल्यू। तो हम इसको निगेटिव पावर में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको कैसे करते हैं, 10 का पावर 2y बराबर 25 को लिख लेंगे 5 का पावर 2, ठीक है। और इसका पावर का एक नियम है कि यहाँ 2 और इंटू y गुणा में है ना, 2 और y तो 2y हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे 10 का पावर y और उसका पावर 2, ठीक है। ये पावर का पावर हो जाएगा। तो पावर का एक नियम होता है कि पावर का पावर गुणा हो जाता है, तो 2 से y गुणा होगा तो 2y हो जाएगा। तो यानी 2y को हमने ऐसे तोड़ लिया, y का पावर 2। अब ये 2 का 2 कट जाएगा दोनों तरफ LHS और RHS से, तो 10 का पावर y इक्वल टू 5 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जो है आंसर किसका निकालना है, 10 का पावर -y का निकालना है। 10 का पावर -y इक्वल टू हो जाएगा 5 का पावर -1, दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिए पावर में, तो यहाँ -1 हो गया, यहाँ पावर 1 था तो ये -1 हो गया, और y था तो इसमें -1 से गुणा किया तो -y हो गया। चूँकि 10 का पावर -y का ही वैल्यू निकालना है, तो 10 का पावर -y इक्वल टू ये 5 का पावर जो -1 है ये हो जाएगा 1/5, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये ए नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/5। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं, तो कौन सा इसमें से सही होगा। ठीक है, आपका ऑप्शन जो है यहाँ पे है, ये 2018 के अनुमोल में पूछा गया है। ऑप्शन है ए नंबर, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फ़ा इंटू बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा इज लेस देन अल्फ़ा इंटू बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो हमको दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी जितने ऑप्शन देख रहे हैं सब में दो चीज़ों को पूछा गया है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये दोनों वैल्यू हम निकाल के देखते हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो इसमें वैल्यू रखा जाए। बी का वैल्यू जो है यहाँ इक्वेशन से बहुपद से चुन लेंगे तो 6 है, और बाई ए का वैल्यू जो है 2 है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं 6/2 को, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, यहाँ हमारा आ जाता है -3। ठीक है, ये हमारा आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। दूसरा जो है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, तो c का वैल्यू हम चुन लेते हैं, तो c का वैल्यू -6 है, और बाई a का वैल्यू जो है वही 2 है, तो फिर इसका भी वैल्यू आ गया -3। तो अब जो है इस दोनों में क्या संबंध है हम देख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं, यानी हमारा जो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, ये वाला जो रिलेशन है सही है। ठीक है, तो ऑप्शन से हम मिला सकते हैं, ये ऑप्शन जो है ए है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, और ये जो है 18 के अनुमोल में पूछा गया है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसा वीडियो डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। कह है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन है हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन बहुपद नहीं है, तो जो ऑप्शन सी है वो आंसर होगा, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि इसका रीज़न हमने बताया था कि बहुपद का जो चर है, वेरिएबल है, वो बटा में नीचे नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी हम इसको ऊपर भेजते हैं, जैसे 1/x है, तो इसको जब x को ऊपर भेजेंगे तो x का जो पावर होगा वो ऋणात्मक घात हो जाएगा, और इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने परीक्षा से जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।